जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो वाले विषय पर ही चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश है, जब अंतरात्मा स्थिर हो तो संसार का कोई कोलाहल उसे विचलित नहीं कर सकता, किंतु जब मन में ही बवंडर हो तो एक मुस्कान भी असहनीय भार प्रतीत होती है। कुछ विष देह को नहीं, आत्मा को लगते हैं। ऐसा व्यक्ति चलता तो है, पर जीवन उसके भीतर से समाप्त हो चुका होता है। समय और लोग दोनों ही परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे सबसे निकट है, कल वे एक अपरिचित स्मृति बन सकते हैं। इसलिए केवल अपनी अंतरात्मा की अदालत में स्वयं को सही रखो, क्योंकि ये संसार तो परमात्मा से भी असंतुष्ट रहता है। कभी कभी सबसे गहरा उत्तर होता है कुछ नहीं, और उस कुछ नहीं में ही सब कुछ छिपा होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध के आवेग को भी शांत रहकर सह ले, वही वास्तव में तुम्हारा है। पर विडंबना यह है कि हम उसी के महत्व को सबसे कम आंकते हैं और अंततः उसे ही खो देते हैं। संबंध नियमों से नहीं, आपसी समझ से जीवित रहते हैं। काश संबंधों पर भी ये चेतावनी अंकित होती, यहाँ त्यागना वर्जित है। जीवन की हर बड़ी परीक्षा एकांत में ही दी जाती है, किंतु उसका परिणाम संपूर्ण संसार देखता है। इसीलिए जो सतह पर दिखाई देता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। जो मौन रहकर सब कुछ सहता है, उसका संघर्ष अक्सर अदृश्य ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य की सोच दूषित हो जाती है तो वो खुली आंखों से भी अचेत अवस्था में रहता है। हर पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं होती। कुछ असहमतियां केवल खामोशी की भाषा में ही प्रकट होती है। तुम्हारे साथ वास्तव में कौन है, इसका पता तब चलता है जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार तुम्हारे सत्कर्मों को भूल सकता है, किंतु तुम्हारी एक त्रुटि को वो तुम्हारी पहचान बना देगा। जो सदा साथ निभाने का वचन देते हैं, अक्सर वही समय आने पर सबसे पहले विमुख हो जाते हैं। संबंधों का निर्वाह करना एक तपस्या है, और जो ये तपस्या करते हैं उन्हें ही संसार निर्बल समझता है। श्री कृष्ण का कथन है, जब धैर्य आत्मा में समाहित हो जाता है तो सांसारिक इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाती है, और वहीं से वास्तविक शांति का आरंभ होता है। सज्जन व्यक्ति जीवन में सुख देकर जाते हैं, जबकि दुर्जन एक कठोर सबक। हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, कोई स्मृति बनकर तो कोई घाव बनकर। धर्म के नाम पर युद्ध करने वाले अनगिनत हैं, किंतु धर्म के सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले अब कथाओं में ही मिलते हैं। हमारा मौन हमारी अज्ञानता का प्रतीक नहीं है। हमने बस अब व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। कुछ लोग इतने हितैषी होते हैं कि तुम्हारा उत्थान होते ही उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जब तक हम सबके विषय में सोचते हैं, तब तक हम स्वयं ही सबसे अधिक कष्ट में रहते हैं। इसलिए अब दूसरों से पहले स्वयं की चिंता करना सीखो। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। किंतु ये भी ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य लाता है, चाहे वह किसी को दिखाई दे या न दे। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जियो, दूसरों की धारणाओं पर नहीं। जो तुमसे दूर चले गए वे शायद तुम्हारे थे ही नहीं, और जो आज भी तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी सच्ची संपदा है। हर आघात तुम्हें तुम्हारे अंतर्मन के और निकट लाता है, और हर खामोशी तुम्हें सिखाती है कि संवाद के लिए शब्द नहीं, समझने वाला हृदय चाहिए। अपने जीवन को सहज बनाओ, सत्य को अपना साथी बनाओ, और श्री कृष्ण के इस महावाक्य को आत्मसात करो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उत्तम हो रहा है, और जो होगा वो भी मंगलकारी ही होगा। अक्सर हमें लगता है कि हमें उत्तर देने की आवश्यकता है, जबकि सत्य ये है
कि हमें केवल किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें बिना परखे सुन सके। कुछ संबंध भी इसी प्रकार होते हैं। वे धीरे धीरे उलझते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमने शब्दों के महत्व को नहीं समझा। अतः अपने शब्दों का प्रयोग विवेक से करें और रिश्तों को बल से नहीं बल्कि समझ और धैर्य से सींचे। जीवन में अधिकांश वस्तुएं अस्थायी हैं। पीड़ा, आसक्ति, भ्रम और यहां तक कि सम्मान भी। लोग तुम्हें तब तक ही श्रेष्ठ समझते हैं जब तक तुम उनके मानकों पर खरे उतरते हो। जिस क्षण तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तुम उनकी नजरों में बदल जाते हो। यह संसार का एक अपरिवर्तनीय नियम है, जिसमें नियम नहीं, केवल मनुष्य टूटता है। श्री कृष्ण का मत है कि सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस व्यक्ति को हर रूप में समझने का प्रयास करता है। कभी मां बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी एक दर्पण बनकर। मैं तुमसे प्रेम करता हूं से भी अधिक गहरा वाक्य है, मैं तुम्हें समझता हूं। लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं के धागे से बंधे रहते हैं। यदि संसार में कटुता न होती तो हर तरफ केवल मधुरता होती, किंतु कभी कभी हमारी यही कड़वाहट हमें प्रामाणिक बनाती है। जिसने धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना सीख लिया, उसे सब कुछ प्राप्त होता है, उचित समय पर, उचित स्वरूप में, किंतु अक्सर उस क्षण में जब उसकी कोई अभिलाषा शेष नहीं रहती। आज हर कोई बोल रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, हर कोई देख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा, हर कोई जी रहा है पर कोई अनुभव नहीं कर रहा। आज के युग में प्रेम, मित्रता और परिवार केवल शब्द बनकर रह गए हैं। अब समय आ गया है कि हम लोगों को उनके चेहरों से नहीं, उनकी नीयत से पहचाने। जिनसे हम सर्वाधिक आशा रखते हैं वही हमारी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाकर रखते हैं संभवतः वही हमारे सबसे बड़े संबल बन सकते थे। अपनी प्रामाणिकता कर्मों से सिद्ध करो, शब्दों से नहीं, और फिर शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय स्वयं सबसे बड़ा गवाह है। जो व्यक्ति तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ ले, क्रोध में भी तुम्हारा हित सोचे और तुम्हारी पीड़ा का कारण जानना चाहे, वही तुम्हारा अपना है, भले ही तुम उसके हो या न हो। हमारा लक्ष्य विजय प्राप्त करना नहीं था, हमें तो अपनों को विजयी बनाने के लिए पराजित होने में सुख मिलता था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों के मार्ग में समर्पित कर दी, और जब पलटकर देखा तो स्वयं को वही खड़ा पाया। यहां हर कोई आहत है, पर जो गिरने के बाद पुनः उड़ने का साहस करे वही जीवित है। शेष तो केवल श्वास ले रहे हैं। अब किसी के चले जाने से उतनी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि सबसे गहरे घाव हमें अपनों से ही मिले हैं। किसी ने पूछा, दर्द का मूल्य क्या है? मैं केवल मुस्कुरा दिया और कहा, ये निःशुल्क नहीं मिलता, इसकी कीमत तो पूरा जीवन देकर चुकानी पड़ती है। जब तुम द्वार खोलकर प्रतीक्षा करते हो तो कोई नहीं आता, किंतु दीवारों की दरारों से झांकने वालों की कभी कमी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक जटिल दुनिया है, जहां संबंध आवश्यकताओं के अनुसार बनते हैं और आदतों के अनुसार समाप्त हो जाते हैं। हम तुम्हें आज भी याद करते हैं, कल भी करते थे और शायद सदैव करते रहेंगे। अंतर केवल इतना है कि अब हम तुम्हें पुकारते नहीं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जिन्हें हमारी आवश्यकता नहीं, उनसे कोई अपेक्षा रखना स्वयं को पीड़ा देने के समान है। जीवन के बही खाते में दूसरों के सुख और अपने दुखों का हिसाब मत करना, क्योंकि ये दो ऐसे बोझ हैं जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। आंसू निर्बलता का प्रमाण नहीं, बल्कि उस अनकही पीड़ा का मौन साक्ष्य है जिसे हमने लंबे समय तक सहन किया है। जो स्वयं के लिए जीते हैं वे मुखर होते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे अक्सर मौन में ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।
आनंद का स्रोत धन में नहीं, परिस्थितियों के दृष्टिकोण में निहित है। एक ही गुब्बारा एक बालक को खरीदकर उल्लास देता है, तो दूसरे बालक को वही गुब्बारा बेचकर अपने परिवार के लिए अन्न जुटाने का संतोष। श्री कृष्ण का उपदेश है, अपनी जननी पर कभी क्रोध मत करना, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रार्थनाएं मिलकर भी मां की एक सच्ची आशीष का स्थान नहीं ले सकती। जब तुम अपनों से ही दूर हो जाओ तो गैरों से क्या शिकायत करना। यदि प्रेम करना ही है तो ज्ञान की पुस्तकों से करो। यदि वे तुम्हें धोखा भी देंगी तो भी तुम्हें एक ज्ञानी और समर्थ व्यक्ति बनाकर ही जाएंगी। कभी कभी हमें सत्य पर आवरण डालना पड़ता है और असत्य का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इस जीवन में एक मुस्कान की कीमत भी स्वयं को भीतर निगल जाने से चुकानी पड़ती है। विष यदि उदर में जाए तो एक देह का अंत करता है, किंतु यदि वही विष कानों के माध्यम से मन में उतर जाए तो वो अनगिनत संबंधों की जड़ों को ही नष्ट कर देता है। प्रार्थनाओं का मूल्य धन से नहीं आका जा सकता, क्योंकि आशीष वहां प्रभावी होती है जहां धन स्वयं शक्तिहीन हो जाता है। जब तुम्हें अपने ही लोगों के मध्य एक अजनबीपन का अनुभव होने लगे तो समझ लेना कि समय अब तुम्हारी आत्मा को भीतर से क्षीण कर रहा है। अपनी मां के समक्ष कभी अपनी ध्वनि को ऊंचा मत करना, क्योंकि उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। जिस व्यक्ति की तुम आज उपेक्षा कर रहे हो, संभव है कि कल वही तुम्हारे लिए ईश्वर के वरदान से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध हो। जब अपने लोगों की तुलना में पराये अधिक प्रिय लगने लगे तो ये संकेत है कि विनाश ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे दी है। जो लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने का भ्रम पाल लेते हैं, अंततः वही सबसे एकाकी रह जाते हैं। मैंने भी कभी स्वयं को किसी के लिए अनिवार्य समझा था, पर समय ने सिखाया कि आवश्यकताएं बदलते ही प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। रिश्ते कभी भार नहीं होते, बस कुछ लोग उस भार को उठाने के योग्य नहीं होते। अतः विनम्र बनो, पर इतने भी नहीं कि कोई तुम्हारी पीठ को सीढ़ी बना ले। जो व्यक्ति ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, संभव है कि वो भीतर से सबसे अधिक टूटा हुआ हो। और जो स्वयं को सबसे सुदृढ़ प्रदर्शित करते हैं, अक्सर वही रातों के एकांत में सबसे अधिक रोते हैं। ये संसार दिखावे का एक मंच है, किंतु तुम अपने अंतर्मन की सच्चाई से कभी विमुख मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की आर्द्रता है, तभी तक संबंधों में माधुर्य है। जिस क्षण भावनाएं सूख जाती है, संपूर्ण अस्तित्व नीरस हो जाता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि कौन हमें छोड़कर चला गया, प्रश्न ये है कि क्या अब कोई साथ रहने के लिए बचा भी है। प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराता है, पर कोई ये नहीं देख पाता कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी वेदनाएं दफन है। अब तो स्वप्न भी आने से पूर्व पूछते हैं, क्या इस हृदय में अब भी कोई स्थान रिक्त है। और जब वो स्वप्न साकार भी हो जाए, जिसे तुमने जीवन भर देखा, तो भय यही रहता है कि कहीं ये क्षण भंगुर न हो। अपने निर्णयों पर अभिमान मत करना, क्योंकि परिस्थितियां बदलते ही मनुष्य का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यदि तुम हर बार खंडित होने के उपरांत भी मुस्कुरा सकते हो, तो समझो कि अब समय तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें गढ़ रहा है। जिन्हें हम अपना सबसे अधिक समय समर्पित करते हैं, अक्सर वही हमें सबसे पहले त्याग देते हैं, और हम केवल मौन रहकर उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। हमारा हृदय उनके जाने से उतना नहीं टूटा जितना इस बात से टूटा कि जाते हुए वे हमें ही दोषी ठहरा गए। कभी कभी हमारी एकमात्र भूल ये होती है कि हमने किसी को उसकी पात्रता से अधिक महत्व दे दिया, और दंड ये मिला कि हम स्वयं से ही घृणा करने लगे। अब किसी संबंध को निभाने की अभिलाषा शेष नहीं। भय केवल इस बात का है कि कहीं इस प्रक्रिया में हम स्वयं को ही न खो दें।
जब रात्रि की नीरवता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो समझो कि या तो नयन बरसने वाले हैं या हृदय बिखरने वाला है। अब बाहरी युद्ध समाप्त हो चुका है। अब संघर्ष स्वयं से है। जय पराजय का अब कोई मोल नहीं। आत्मा केवल शांति चाहती है और वो शांति अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि हम कभी टूट नहीं सकते, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वे हमें त्याग सकते हैं। श्री कृष्ण का मत है, यदि विश्वास की भी कोई समय सीमा होती तो हम हर संबंध को समय रहते संभाल लेते। किंतु कुछ लोग समय से नहीं, अपने स्वार्थ से रिश्ते की पहचान करते हैं। सबसे अधिक पीड़ा सामने से किया गया प्रहार नहीं देता। असली कष्ट तो वो खामोशी देती है जो अपने पीछे छोड़ जाते हैं, बिना किसी शब्द के, बिना किसी कारण के। स्वार्थ से भरे संबंधों से कहीं बेहतर एकांत है। कम से कम वहां की खामोशी में कोई छल नहीं होता। जो लोग अपनी पीड़ा को हंसी के आवरण में छिपा लेते हैं, संसार उन्हें सबसे सशक्त समझता है, जबकि वे भीतर से उतने ही रिक्त होते हैं। अब हमें परिस्थितियों से भय नहीं लगता, क्योंकि जब अपने ही परिवर्तित हो जाएं, तो भयभीत होना व्यर्थ है। कुछ लोग प्याज की परतों की तरह होते हैं। तुम चाहे कितनी भी कोमलता से उन्हें समझने का प्रयास करो, अंत में तुम्हारी आंखों में आंसू ही आते हैं। रिश्ते नहीं बदलते, लोगों के स्वरूप बदल जाते हैं, और हम उन्हें अपनी स्मृतियों में उसी पुराने रूप में जीवित रखते हैं। जबकि सत्य ये है कि जो एक बार चला गया वो फिर कभी वैसा नहीं लौटता। जो सबसे अधिक पीड़ा देता है वो वही होता है जो तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। इस सत्य को समझने में एक जीवन लग जाता है। लोग चले जाते हैं, पर उनके द्वारा बोला गया असत्य हमारे भीतर जीवित रह जाता है। एक ऐसा असत्य जो इतना वास्तविक लगता है कि हम स्वयं से ही घृणा करने लगते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे जीवन में मिठास कितनी है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि तुम्हारी मधुरता से उसे क्या लाभ हो सकता है। जो साथ निभाने का वचन देते हैं, अक्सर वही सबसे पहले अदृश्य हो जाते हैं जब जीवन की राहें कठिन होती हैं। काश हम भी अपनी भावनाओं को मौन कर पाते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया है। अब पीड़ा में भी मुस्कुराने की और अपने घावों को हंसी में छिपाने की आदत हो गई है। कभी कभी मनुष्य दूसरों के लिए आशा का दीपक बनते बनते स्वयं इतना अंधकार में खो जाता है कि उसे लौटने का मार्ग भी नहीं मिलता। अब मैं ठीक हूं केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मरने की एक प्रक्रिया बन गई है। सबसे भयावह वो क्षण होता है जब हृदय सब कुछ कह देना चाहता है, किंतु जिह्वा ने मौन रहना सीख लिया हो, क्योंकि उसे ज्ञात है कि जितना भी कहा गया उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही तर्कश से तीर चलने लगे तो दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। प्रार्थना का महत्व वहां समझ आता है जहां औषधि भी निष्प्रभावी हो जाती है। अब न कोई शिकायत है, न कोई गिला, क्योंकि अब सारी अपेक्षाएं केवल स्वयं से हैं, और वो भी इस भय के साथ कि कहीं कोई और टूटा हुआ टुकड़ा फिर से हमारे भीतर न जुड़ जाए। अब तो हम घृणा भी खामोशी से करते हैं, क्योंकि विवाद को ये संसार एक तमाशा बना देता है, और वही तमाशा हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां हम स्वयं को नितांत अकेला पाते हैं। यदि भूल जाना इतना सरल होता तो आज हम भी मुस्कुरा रहे होते, पर कुछ स्मृतियां श्वासों की तरह होती है, हर बार भीतर जाती है और हर बार पीड़ा बनकर बाहर निकलती है। जो सदैव साथ रहने का वचन देते हैं वही सबसे पहले हाथ छुड़ाते हैं, और पीछे रह जाती है कुछ तस्वीरें जो मुस्कुराते हुए चेहरों में भी एक सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी हमें वही लोग तोड़ देते हैं जिन्हें टूटने पर सबसे पहले हमने ही संभाला था।
जब खामोशी एक स्वभाव बन जाती है तो मुस्कुराहट के पीछे आत्मा मुरझाने लगती है। कुछ संबंध टूटते नहीं, बस अपनी सांसें खो देते हैं। तुम ये मानते रहते हो कि वे तुम्हारे निकट हैं, जबकि उनकी चेतना बहुत पहले ही किसी और दिशा में यात्रा कर चुकी होती है। कभी कभी केवल प्रश्न ही नहीं, उत्तर भी मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सत्य इतने भारीयुक्त होते हैं कि उन्हें व्यक्त करने से संबंध बचते नहीं, बिखर जाते हैं। जब तुम्हारे अपने ही तुमसे दृष्टि चुरा ले तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी एक अजनबी सा लगता है। जीवन के बवंडरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कौन आश्रय देने वाला वृक्ष है और कौन केवल एक क्षणिक परछाई। जब प्रखर धूप ने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया, तभी शीतलता प्रदान करने वाली छाव का वास्तविक मूल्य समझ में आया। श्री कृष्ण का मत है, जीवन का सबसे बड़ा दुख किसी का चला जाना नहीं है, बल्कि यह है कि जो कुछ समय के लिए ठहरा था वो तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा बनकर विदा हुआ। कभी कभी बोझ हृदय पर नहीं, उस अनवरत चलते हुए समय का होता है जो किसी के लिए नहीं रुकता। जब संसार पूछता है इतनी पीड़ा कैसे सहन कर लेते हो, तो हम केवल मुस्कुराकर कह देते हैं अब यह स्वभाव बन चुका है। जिसने किसी को खोया है उसका हृदय आज भी एकांत में रोता है, पर अब उसके आंसू भी बाहर आने से संकोच करते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र का पतन तब स्पष्ट होता है जब वो किसी और की सफलता पर मौन साध लेता है। विडंबना यह है कि जिन्होंने हमें गिराया था वही सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं, तुम गिरे कैसे? आज के युग में प्रेम एक फैशन बन गया है और विश्वासघात उसका अनिवार्य हिस्सा। जो हृदय से संबंध निभाता है उसे अब अव्यावहारिक माना जाता है। हमने अपने मन की बातें अपने तक ही सीमित रखना सीख लिया है, क्योंकि हर मुखौटे के पीछे का चेहरा विश्वसनीय नहीं होता और हर मुस्कान पवित्र नहीं होती। कुछ लोगों को जीवन से मुक्त करके ही शांति मिलती है। अब हमने स्वयं को समझना आरंभ किया है, क्योंकि जो हमें समझने का दावा करते थे वे वास्तव में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि जब हमें सहारे की सर्वाधिक आवश्यकता थी तब सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। संबंधों में मिठास आवश्यक है, पर शक्कर की तरह नहीं जो जल में विलीन हो जाए, बल्कि नमक की तरह जो हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखे। कभी कभी दर्पण भी असत्य कहता है और चेहरे वे आवरण होते हैं जो वास्तविकता को सबसे पहले छिपाते हैं। समय के प्रहार चेहरे पर नहीं, आत्मा पर अंकित होते हैं। अब हमें आश्चर्य नहीं होता जब अपने भी परायों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें भी देखा है जो हृदय में बसकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। अब संबंध टूटने का शोक नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें जोड़ते जोड़ते थक चुके हैं। अब केवल वही संबंध जुड़ता है जो स्वयं जुड़ना चाहता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा का अगला हिस्सा हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्णा।